नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जोशीमठ को लेकर जो जोशीमठ बचाओ आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आज यहां पर धरना प्रदर्शन है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो कि इस आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप आज यहाँ आए, आपका मतलब यहाँ पर आने का मकसद तो खैर जाहिर बात है कि आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन को आप कहाँ पहुँचता देख रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ जोशीमठ को बचाने का नहीं रह गया। ये आंदोलन जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियाँ लागू हो रही हैं देश में, उत्तराखंड में भी, जिसमें विकास के नाम पर विनाश की नीतियाँ थोपी जा रही हैं, लोगों की आजीविका और लोगों के जीवन को संकट में डाला जा रहा है, लोगों को उनकी ज़मीनों से, उनके गाँव से बेदखल किया जा रहा है। तो ये उसी का नतीजा है जोशीमठ सेक्टर। और सरकार, दरअसल में आज जो हम यहाँ आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि केंद्र सरकार से लेकर के और उत्तराखंड की सरकार तक पहले ये मानने को ही तैयार नहीं थे 5 जनवरी तक कि जोशीमठ में कोई इतना बड़ा संकट आया है। जब जोशीमठ में कामरेड अतुल सती, जो हमारे संगठन के उत्तराखंड के सेक्रेटरी भी हैं और वहाँ जोशीमठ संघर्ष समिति के जो बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष भी हैं, तो वो बार बार जब इस बात को कह रहे थे, और पिछले 22 साल से हम कहना चाहते हैं, जब से ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था तभी से इसकी खिलाफत की गई है। और जोशीमठ बहुत संवेदनशील जगह पर बसा हुआ है। हमारा पूरा पहाड़ जो हिमालयी पहाड़ है, ये हिमालय सबसे नया पहाड़ है दुनिया का, बहुत संवेदनशील पहाड़ है, ये कोई पक्का पहाड़ नहीं है। और इसमें जो सुरंग आधारित जो परियोजनाएं बन रही हैं, या जो ऑल वेदर रोड के नाम पर जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पूरे के पूरे जो है ये विनाशकारी परियोजनाएं हैं और इन्होंने पूरे पहाड़ के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जोशीमठ के नीचे से जो एनटीपीसी जिस सुरंग को बना रही है, वो सुरंग इस जोशीमठ के आज के संकट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और दूसरा जो जिम्मेदार है वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो ऑल वेदर रोड और 4 धाम यात्रा वाला, जिसमें बाईपास, चौड़ा बाईपास का निर्माण किया जा रहा है जोशीमठ के नीचे से। इन दोनों ने जो है जोशीमठ के आज के संकट को जो है खड़ा किया है। और अब हम लोगों का मानना है और भूवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जोशीमठ को अब बचा पाना मुश्किल है। जो बचाने का समय था वो सरकार ने कॉर्पोरेट पक्षता में गंवा दिया है। अब जोशीमठ को नहीं बचाया जा सकता। अब बात यह है कि जोशीमठ जैसे संकट जो पहाड़ में जगह जगह आ रहे हैं, अभी कर्णप्रयाग के अंदर आपने देखा कि भाई सब्जी मंडी के लिए जो ज़मीन समतल 8 साल पहले की गई थी, उसके ऊपर की पूरी बहुगुणा कॉलोनी वो धंसने जा रही है, उसके मकानों में दरार पड़ गए हैं। ये जो हमारे कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है ऋषिकेश से, उसमें हम देख रहे हैं कि ऋषिकेश के पास ही एक गांव की ज़मीन, सुरंग के ऊपर वाली ज़मीनें, मकान धंस रहे हैं। उसी तरीके से रुद्रप्रयाग के अंदर भी रेल लाइन के सुरंग के ऊपर का गांव और उसकी ज़मीनें, मकान धंस रहे हैं। उधर टिहरी बांध के ऊपर के जो गाँव हैं, जो कहीं से भी सरकार ने प्रभावित की लिस्ट में नहीं रखे, वो चूँकि कच्चे पहाड़ हैं, टिहरी झील में इन्होंने क्षमता से ज़्यादा पानी भरा, पहाड़ों ने पानी पिया और वो सारी ज़मीन और मकान और गांव धंस रहे हैं। तो पूरे पहाड़ को इन्होंने जो है बहुत विनाश के रास्ते पर धकेल दिया है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब विकास भी करना है और अगर ऐसा विकास होगा तो फिर विनाश भी होगा, तो ये संतुलन बनाने की बात है। अगर विकास नहीं होगा, अब जैसे आपने कहा ऑल वेदर रोड, और सरकार जो योजना बना रही है, हमारे बगल में चाइना है, चाइना तक पहुंचने के लिए हमको आर्टिलरी भेजने की ज़रूरत है, जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। तो अगर निर्माण नहीं होगा तो ये बात भी अधूरी रह जाएगी, हम चीन से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा ये है, संतुलन कैसे बैठेगा, लेकिन केवल विरोध ही होगा। देखिए, तिब्बत के पहाड़ और भारत के पहाड़ों की आप तुलना नहीं कर सकते। तिब्बत का जो पहाड़ है वो हिमालय के निर्माण से पहले का, और ये जो हिमालय है, और हिमालय और उत्तराखंड का जो पहाड़ है, या हमारा कश्मीर से लेकर के ये जो पूरा नेपाल आसपास का जो पहाड़ है, ये अलग है। इसकी परिस्थिति, ये तो अभी 6 लाख साल पहले बना है, सबसे कच्चा पहाड़ है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जब टिहरी बांध बना था, हम लोग तब भी विरोध कर रहे थे
और हम लोगों ने कहा था कि रनवे रिवर पद्धति से बिजली का उत्पादन किया जाए बड़े पैमाने पर। रनवे रिवर पद्धति से मतलब कि प्रकृति के साथ, पहाड़ों के साथ बिना ज़्यादा छेड़छाड़ किए हुए 1000 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने खराट वाली जो पद्धति विकसित की थी, तो खराट पंचक्की अपने आप में पानी से ऊर्जा उत्पन्न करने की पद्धति थी, जिसको हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने 1000 साल पहले खोज दिया था। आप इतने पाइपों से पानी, गंगा का पानी पाइप के जरिए आप दिल्ली पहुंचा सकते हैं, तो आप बिना सुरंग के नदियों के पानी को पाइप में डाल करके रनवे रिवर पद्धति से आप बिजली उत्पादन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट लूट के लिए, कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए पूरे नदियों को क्या किया जा रहा है कि सुरंगों में, जैसे आप देखें अलकनंदा जो अभी जोशीमठ वाली परियोजना है, पूरी अलकनंदा घाटी में 72 परियोजनाएं मंजूर है, कुछ बन गई है, कुछ बन रही है। और इन सब के बनने के बाद अलकनंदा 80% जो है पहाड़ों के अंदर सुरंगों से गुजरेगी, तो इससे तो पूरा हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है, पूरे पर्यावरण को, जैव विविधता को जो है नष्ट किया जा रहा है। तो ये जो परियोजनाएं हैं ये दरअसल में विनाशकारी। दूसरा आप देखें कि ऑल वेदर रोड के लिए सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया कि उसके लिए स्विट्जरलैंड से लेके आई इंजीनियर, जो DPR ऑल वेदर रोड की बनी है वो स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों ने बनाई है। तो स्विट्जरलैंड के पहाड़ और हमारे पहाड़ में जमीन आसमान का अंतर। तो ये जो छेड़छाड़ है हिमालय के साथ, ये बहुत भारी पड़ने जा रही है, और ये इतनी भारी पड़ने जा रही है कि इसका खामियाजा न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश और दुनिया के लोगों को भुगतना पड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं कहना चाह रहा था साहब संतुलित विकास हो, और हम लोग जब से राज्य बना है हम लोग खुद जो है इस बात पर कंसर्न थे संतुलित विकास हो, और ये जो डैम वगैरह बन रहे हों तो ये छोटे डैम जैसे घाट वाली बातें, संतुलित विकास हो, हम लोग बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों जो सज्जन थे, पुरुषोत्तम शर्मा जी और आप, संतुलित जो विकास है उसके पक्षधर हैं। अगर विकास और विनाश, यानी जो विकास बनाम विनाश, ये लड़ाई न हो तो पहाड़ों को हम बचा सकते हैं। फिलहाल ये इस बातचीत में इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।